अराउंड 3 बजे मुझे पुलिस से कॉल आया कि देयर इज ए इनपुट अगेंस्ट मी कि मेरे पे अटैक होगा। तो मैं हड़बड़ाहट में अपनी दूसरी गाड़ी में निकल आया। तो बाय द टाइम हमारा स्टोर लगभग 8 बजे बंद होता है। तो 8 बजे करीब जब इब्राहिम मेरी जो रेगुलर कार है जिसमें मैं आता हूँ एक्सयूवी में, तो उसमें आ गए। तो द मोमेंट ही एंटर्ड माय कार, मिलिटेंट्स ने उनको वहां शॉट राइट कर दिया, 4 बुलेट्स फायर कर दी, प्रिज्यूमिंग दैट इट वाज मी। दे थॉट दैट इट इज मी इन द कार। तो उसके बाद जो जहांबाज मुस्लिम फोर्स है जिसने क्लेम किया रिस्पांसिबिलिटी, उन्होंने कहा कि वी हैव बीन एबल टू एलिमिनेट डॉक्टर मावा। बट मॉर्निंग में फिर उन्होंने फिर से क्लैरिफिकेशन किया कि द अटैक वाज ऑन डॉक्टर मावा एंड हिज फादर, बट अनफॉर्चुनेटली वी मिस्टूक इब्राहिम एज डॉक्टर मावा। ये आप कैसे कह रहे हैं? काफी इंपॉर्टेंट बात आपने कही, क्योंकि यही बात आ भी रही थी, मुझे भी यही सुनने में आया था कि अटैक एक्चुअली में जो शॉपकीपर थे उन पे था, आप पर था। तो क्यों आप ये मान के चल रहे हैं कि वो एक्चुअली आप थे टारगेट पे? देखिए, ये तो उन्होंने खुद पहले तो शाम को ने इसका रिलीज किया और फिर आफ्टरनून में उन्होंने क्लैरिफिकेशन किया कि अटैक इब्राहिम पे नहीं था, ये डॉक्टर मावा उनके फादर पे था। तो दैट इज देयर ओन, ये तो उन्होंने खुद ही कन्फेस कर लिया कि आप कहिए कि आपको आ गया था इनपुट, अलर्ट आ गया था? 3 बजे मुझे पुलिस ने, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है, दे कॉल्ड मी अप कि प्लीज लीव द प्रीमिसेस बिकॉज़ वी आर अप्रेंडिंग एन अटैक ऑन यू। तो मैं हड़बड़ाहट में अपनी रेगुलर कार के बदले में दूसरी गाड़ी में निकल गया और जो मेरी रेगुलर कार थी वो वहीं रह गई। तो उनको जब 8 बजे स्टोर बंद हुआ तो दे प्रिज्यूम दैट इट इज माय कार एंड आई एम गोइंग टू एंटर द स्टार। डायरेक्शंस क्लियर थे, मेरे बाकी 5-6 स्टाफ वाले थे। द मोमेंट इब्राहिम एंटर्ड माय कार, दे प्रिज्यूम दैट आई हैव एंटर्ड द कार एंड दे शॉट हिम डेड। तो गलत, एक तरह से गलत आइडेंटिटी उनको लग रहा था, उन्होंने संदीप मावा को मारा। जी जी। किस तरह से ये ज्यादा समझना ज्यादा मुश्किल होता है। खुशी की बात है कि आप बचे, मगर आपके ही किसी जानकार का इसमें कत्ल हो जाता है, कितना हैवी रहता है, कितना मुश्किल रहता है खुद आपके लिए ये बात एक तरह से समझ पाना कि क्या हुआ वहां पर। मुझे तो गिल्टी है कि इट इज बिकॉज ऑफ मी ही वाज शॉट, द टारगेट वाज मी। ये तो मुझे खुद को गिल्ट है कि मेरी वजह से ही मर गया, एक मासूम बेजान इसको कर दिया लोगों ने फॉर देयर पॉलिटिकल मोटिव्स, फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। इसने क्या बिगाड़ा था इनका? ये तो बेचारा एक नौकरी पेशा था, मेरा भाई जैसा था। ही वाज विद मी फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स, ही वाज जस्ट अर्निंग हिज लाइवलीहुड। अब तो ये आम कश्मीरी को आराम से बेसिक अपनी नौकरी भी करने नहीं देंगे। दैट इज देयर आइडिया। दे वांट टू किल लेफ्ट, राइट एंड सेंटर एंड क्रिएट डिस्टर्बेंस, कियोस इन कश्मीर। एंड इनके तो क्यों ये सडनली टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं? देखिए, कश्मीर में धीरे धीरे पीस आ रहा था, लोग भी समझ गए थे कि नहीं, लेट्स बी ऑन प्रोग्रेसिव पाथ, प्रॉस्पेरिटी को जाए, तरक्की को जाए, अपना प्रॉस्पर करे कश्मीर को, नए कश्मीर बनाए। तो ये लोग जो मिलिटेंट ग्रुप है या जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है उनको हजम नहीं हुआ। आम कश्मीरी तो अमन चाहता है, पीस चाहता है, प्रॉस्पेरिटी चाहता है। तो इनको उनकी आइडियोलॉजी को धक्का लग गया, जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को लगा कि हमको धक्का लग रहा है। तो बेटर टारगेट वर्ल्ड वाइड न्यूज क्रिएट करनी हो तो माइनॉरिटी अटैक इज द बेस्ट थिंग दे कैन डू। बट आसान है, कम लोग हैं, एक ही को आप मारेंगे तो डर बहुत जल्दी फैल जाता है। वही ना, ये डर का गेम है, ये डर ही का सारा तो गेम डर का ही है। आप डर गए तो उनका फायदा है, आप नहीं डरे तो वो ये सब छोड़ देंगे और भाग जाएंगे। उनकी तो इट इज अ फॉर्डर फॉर देम, उनकी जो जीवनी है इसी पे चलती है। कत्लो गारत, मार दाड़, कश्मीर को तबाह बर्बाद करने से उनकी दुकानें चमकती है। इट इज अ फॉर्डर फॉर देम, सो इट इज व्हाई दैट इज व्हाई दे आर डूइंग इट एंड मेकिंग लाइवलीहुड एंड लग्जरीज आउट ऑफ इट एंड किलिंग इनोसेंट कश्मीरीज। क्या आप डरे संदीप जी? आपके तो परिवार में पहले भी हमला हुआ है, आपके जो पिता है, काफी लोग नहीं जानते, मैं जानती हूँ, रोशन मावा जी पे पहले भी कुछ साल पहले टेरर अटैक हुआ था। 90 में आप लोग निकले भी थे, फिर वापस भी आए, आप बसे रहे, फिर आप पे भी अटैक हुआ। देखिए, डरा नहीं हूं मैं, कश्मीरियत का जज्बा मुझ में इतने भरा है कि मैं डरा नहीं हूँ। मुझे सिर्फ दुख है कि मेरा एक करीबी भाई जो मेरे साथ 13 साल जुड़ा रहा, मुझे उस पर ज्यादा दुख है। डर की तो बात ही नहीं है। अगर डर होता तो मैं कल या आज निकल गया होता श्रीनगर से। मैं तो आई वांट टू फाइट इट अप एंड टेक इट टू द लॉजिकल कंक्लूजन। दैट इज माय कांसेप्ट। आई मे बी रॉन्ग और राइट इज अ मैटर ऑफ डिबेट, बट आई वांट टू फाइट इट आउट एंड सेटल इट डाउन। वी वांट टू कलेक्टिव फाइट, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, मिलकर हम इसको फाइट आउट करना पड़ेगा। अदरवाइज इट्स अ नेवर एंडिंग वॉर। ये इनके लिए फॉडर है और जितनी देर ये फॉडर मिलता रहेगा ये खुश है। जिस दिन का ये राशन बंद हो गया, दे विल स्टार्ट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपने कहा कि हम मिलकर लड़ने जा रहे हैं। क्या हम मान के चलें कि अब जो है ये जो कश्मीर कह सकते हैं, नया कश्मीर जो है, इसके जो लोग हैं इस बार चुप नहीं बैठेंगे? क्या इस बार सब, चाहे किसी भी धर्म के हो, कहीं के भी हो, वो इस बार सब साथ आ रहे हैं? क्योंकि सबको रियलाइज हो गया
कि जो टेररिस्ट चाहते हैं वो नहीं होना चाहिए। देखिए, टेररिस्ट बेवकूफ बनाते कि हम कश्मीर को आजाद करना चाहते हैं, हम कश्मीरियों को हक दिलाना चाहते हैं। कौन सा हक? वो तो लेफ्ट भी राइट भी कश्मीरी मार रहे, चाहे मैं मरता या इब्राहिम को मार दिया तो दोनों तरफ से तो कश्मीर मरा। तो कौन सा हक? ये तो अपनी दुकान चला रहे, बेवकूफ बना के, इमोशनल बना के, हमें बेवकूफ बना के अपने सियासत चला रहे, अपने घर बना रहे हैं। तो जो इंटेलेक्चुअल्स इनको क्रांतिकारी बोलते हैं तो क्लास स्ट्रगल है, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ की लड़ाई है, सालों से आपने भी सुने होंगे। कैसा आप क्या कहेंगे यहाँ? ये तो बड़ा गुस्सा आता है कभी-कभी ये जब ऐसी आइडियोलॉजी हो ना, ये सब बेसिकली इंटेलेक्चुअल्स नहीं, दे आर पेड एजेंट्स। वो कौन से बेवकूफ लोग हैं? वो कहाँ से इंटेलेक्चुअल्स हो गए? इंटेलेक्चुअल्स वो होता है जो अपनी कौम को एक अजीम कौम बनाए, अपनी कौम को प्रॉस्पेरिटी, पीस, इंडस्ट्रियलाइज करे, तरक्की, डेवलपमेंट देखे। ये तो इविल फोर्सेस है। ये कौन से इंटेलेक्चुअल्स है? दे आर पेड एजेंट्स टू क्रिएट अ perception. They are just trying to create a perception which is wrong, and Kashmiris have to reject it. And today I have rejected it, and gradually over the time people will reject it. आप ये भरोसा रखिए, आज नहीं कल धीरे धीरे ये मुहिम तो हो गई शुरू, इनके खिलाफ मुहिम स्टार्ट हो गई। They have no now. अगर इब्राहिम की ही बात करें, क्या आप उनके परिवार में कौन है, उनसे बात कर पाए, उनसे मिल पाए, किस तरह से? कल उनके फादर लॉ ब्रीफ सेकंड के लिए मैं उनकी वाइफ से मिल पाया, बिकॉज पुलिस मुझे वहाँ अलाउ नहीं किया, बिकॉज थ्रेट मुझ पे था वो पुलिस। बिकॉज जब हम हॉस्पिटल लेके गए तो देन वी ट्राइड आवर बेस्ट बट ही एक्सपायर्ड। तो फिर उनके पेरेंट्स, बीवी, बच्चों को बुलाया गया, तो मैं ब्रीफली मुझे मिलने दिया, क्योंकि एप्रीहेंशन था कि वहाँ भी अटैक हो सकता है, तो इसलिए मैं ब्रीफली मिला। तो मैं कोशिश करूंगा, वो तो मेरा परिवार है। नाउ द ओनस इज ऑन मी, द रिस्पांसिबिलिटी इज ऑन मी। Now Ibrahim has gone, but he has. I have to show the responsibility. ये नहीं कौन कौन उनके परिवार में है संदीप जी? उनकी बीवी है, 2 बच्चे हैं, बेटी बेटा है, उनके फादर मदर हैं, 2 ब्रदर्स हैं। Now the onus is on me to take responsibility. ये थोड़ी हम उनको आधा छोड़ के we leave it. He's an elder brother to me. He's a family to me. So I have to shoulder the responsibilities of that family. Now the onus is on me to carry forward. बहुत आपने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात कही कि आप उनके साथ रहेंगे उस परिवार के। ये जरूर बताएं, अगर हम थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट पे बात करें, क्योंकि मैं कश्मीर जाती रहती हूँ, मैं कश्मीरी हिंदुओं पे बहुत रिपोर्ट करती हूँ, मैं समझती हूँ उनका वहाँ का सिचुएशन क्या होता है। इस बार जब मैं गई थी, जब दीपक चंद की डेथ हुई, डॉक्टर बिंद्रू की, जब उनका मर्डर हुआ, तो जो डर तो मैंने पहले भी देखा था, लेकिन इस बार जो डर मैंने देखा वो बहुत अलग था। सडनली उनको ऐसा लगा कि हम यहाँ सोच रहे थे कि सिचुएशन नॉर्मल हो रही है और फिर से अटैक हो जाना, और इतनी छोटी कम्युनिटी है। आप हमें थोड़ा सिचुएशन वहां का अभी बताएं, किस तरह से है, और फिर मैं उससे अगला सवाल आपसे फिर आगे उससे करूंगी। देखिए, अमन कश्मीर में आ रहा है। ये वो आखिरी वो द्वीप है जिसकी लौ बुझने वाली है, और बुझने से पहले थोड़ा लौ ज्यादा तेज हो जाती है। दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। ये वही लॉ है, हमें समझना होगा। कुछ सैक्रिफाइसेस होंगे, कुछ मार्टियर्स बनेंगे, बट अल्टीमेटली वी विल अचीव आवर गोल। कश्मीर वुड वेरी सून मूव टू पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेशन। जरूर जाएगा। जो ये कश्मीर के दुश्मन है, उनका अल्लाह ताला भी, भगवान भी, उनका नाश होगा, और नेचर विल प्ले इट्स ओन रोल। बी एश्योर्ड अबाउट इट। तो इसमें क्योंकि संदीप जी, जो हिंदूज कम्युनिटी है काफी जगह तो 1% से कम है, एक परिवार है, बहुत कस्बों में, गाँव में, या ज्यादा से ज्यादा 3% है। किस तरह आप मानते हैं कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो क्या सामने और आ रही है? आपकी किस तरह से बात है, उनका किस तरह से कॉन्फिडेंस आ सकता है, क्योंकि नंबर्स उनके हैं? देखिए, आम कश्मीरी उतना ही लाचार है जितना मैं हूँ, लेकिन वी हैव टू एम्पावर हिम, वी हैव टू गेट दैट कॉन्फिडेंस इन हिम दैट वी कैन फाइट बैक कलेक्टिवली। ये कलेक्टिव होगा। अगर हम रेजिडेंस के बेसिस पे करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वी हैव टू कलेक्टिव फाइट इट आउट एंड गेट दिस मेरिस आउट ऑफ आवर सिस्टम, आउट ऑफ आवर प्लेस। अदरवाइज इट्स अ नेवर एंडिंग वॉर। हमें बिफिटिंग रिप्लाई देना है बाय यूनाइटिंग टुगेदर। गवर्नमेंट करते रहे उनको क्या करना, बट जब तक लोग एक पीपल मूवमेंट नहीं बन, तब तक इसका खात्मा नहीं होगा। ये एक नासूर बन चुका है कश्मीर के लिए, और इस नासूर को हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको बर्बाद करने की। जो ये नासूर को, इस बर्बादी को हम वी आर आफ्टर इट, एंड वेरी सून विल गेट रिड ऑफ दिस नासूर, वेरी सून। कैसे संदीप जी, आप मुझे बताइए, ये जिस तरह आप बात कर रहे हैं, काफी लोग अभी आपको सुन रहे हैं और वो कहेंगे कि ये एक इंडिविजुअल है जो अपनी कम्युनिटी की वजह से, अपनी नाम की वजह से टारगेट होते हैं, मरते मरते बचते हैं। डॉक्टर बिंद्रू, जिनको आप शायद जानते भी थे, उनका भी किलिंग हो गई। थे आपके ब्रदर इन लॉ, आपकी फैमिली के परिवार के साथ? जी जी, मेरी बहन। तो फिर क्योंकि अच्छा, इतना क्लोज था आपकी बहन से, उनका रिश्तेदार थे उस तरफ से, लेकिन फिर भी आप, मैं नोटिस कर रही हूँ, बार बार एक कलेक्टिव एफर्ट की बात कर रहे हैं। मैंने देखा है आपके बैनर्स हैं, प्रमोशन आप करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के।
क्यों ये आप कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? कितना मुश्किल भी होता होगा, बिकॉज बहुत आसान है इस वक्त ये बोलना कि एक रिलीजन का एस्पेक्ट जहां आ जाता है। आप क्यों मानते हैं कि कलेक्टिव एफर्ट इस बार जरूरी है? देखिए, अगर हम दीन की बात करें तो दीन ये कहता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना है। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये तो हमारा देश है, हमें इकट्ठे होकर लड़ना है। ये मजहब के जो ठेकेदार बैठे हैं, राइट विंग और लेफ्ट विंग जो बैठे हैं दुकान, वो करते रहे ना। हमें अपने मजहब से ऊपर उठ के ह्यूमैनिटी समझना है। हम एक हैं, वी आर द क्रिएशन ऑफ गॉड टुगेदर। सो हम इसको लड़ेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आई टोल्ड यू, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लोगों को अंदर में समझ आ गया कि हमें इकट्ठे रहना है और इकट्ठे ही इसको फाइट करना है। अब सिर्फ गन एक स्केयर है उनके लिए, वो मुंह नहीं खोल पाएंगे, लेकिन जब 250 लोग स्टार्ट करेंगे रेबल बनना, तो धीरे धीरे आप देखेंगे पीपल्स मूवमेंट बनेगा और इसका खात्मा होने वाला है। समय आ चुका है, इनका वो जो नाव है भर चुकी है, इसको डूबना ही डूबना है। आतंकवाद की नाव को डूबने का समय आ चुका है। और इस आतंकवाद ने किसी को हेल्प किया नहीं, अगर हम लोगों की आवाम की बात करें, मैंने तो नहीं देखा। देखो, हर जगह कश्मीरी मारा है, पुलिस को मारा, पुलिस वाला भी कश्मीरी, पंडित को मारेंगे वो भी कश्मीरी, मुस्लिम को मारेंगे वो भी कश्मीरी। तो इससे भला किसका कर रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? ये अपनी घर और दुकान डिस्ट्रक्शन से अपनी दुकानें इसको फ्लोरिश कर रहे हैं। बट आम कश्मीरी ये नहीं मानेगा। ये मिनिस्क्यूल है, 0.001% लोग हैं जो इस आइडिया के साथ है। 99.99% लोग चाहते हैं कश्मीर में अमन हो, पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, इंडस्ट्रियलाइज हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। जी जी, सब कोई भी चाहेगा कि जिंदगी नॉर्मल। वो बंदूक छोड़े ना, इनको सड़कों पे इनको लटका देंगे। बदकिस्मती है कि बंदूक के सहारे वो जी रहे हैं। और अंधेरे में अटैक जब करते हैं तो 7-8 बजे के बाद करते हैं। ये भी देखें, उनकी बुजदिली भी देखिए। डेयर डेविल्स होता है। अगर ये वाकई निकले हैं ना, मुजाहिद निकले हैं, इनको बिल्कुल दिन दहाड़े करना चाहिए। इफ दे थिंक दे आर ऑन द पाथ ऑफ राइटनेस है। ये तो फ्रॉड लोग हैं, बदमाश लोग हैं, हमको घुमा घुमा के अपने घर चला रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं। They will soon die. The time has come. बस 2 आखिरी सवाल। एक सवाल की, जो काफी कश्मीरी पंडित एकदम निकले, वापस जम्मू चले गए, कुछ जो वापस आने की सोच रहे थे वो फिर से डर में आ गए हैं, और उनका अंडरस्टैंडेबल है वो क्या सोचते हैं। उनको आप अभी किस तरह का मैसेज देंगे? क्या आप चाहते हैं जो बाकी कम्युनिटी के लोग वेट एंड वॉच करें, बिकॉज हालात ठीक नहीं है, मैं मानता हूँ। इस हिसाब से टारगेट किलिंग हो रही है तो इसका मतलब ये कि ये माइनॉरिटी को स्केयर करना है, मेजॉरिटी को स्केयर करना है। थोड़ा प्रिकॉशन ले, बट भागना इज नॉट द सोल्यूशन। दे कैन नॉट रन एवरी टाइम। आज जम्मू भागे, दिल्ली भागे, कल को दिल्ली में आता हूँ तो कहाँ भागेंगे? इसको तो फाइट आउट करना है, एक स्ट्रेटजी बनानी है, मिलके लोगों को स्ट्रेटजी बनानी है। हम कोशिश कर रहे हैं उसमें, और बहुत जल्द उसके नतीजे आप देखेंगे ग्राउंड पर। वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन अब बीच में सैक्रिफाइसेस आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट, सो इट इज जस्ट अ सैक्रिफाइस इन बिटवीन। बट आई फील बस एक आखिरी सवाल, डॉक्टर संदीप मावा, अपने अगले कुछ दिन कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके आसपास किलिंग्स हो रही हैं, आप पे अटैक हो रहा है, जो आप बचे, और भी दुखद होता है कि कोई जान आपके जान पहचान का था, वो एक मिस्टेकन आइडेंटिटी में आप कहते हैं कि उसकी किलिंग हो गई। आपके लिए अगले कुछ दिन कैसे होंगे संदीप? देखिए, स्ट्रेसफुल तो हैं, बट जज्बा पूरा है कि कश्मीर को ठीक करना है, उस कोशिश में लगे हैं। और फिर ईश्वर ताकत भी होती है, जब आप सही काम पे होंगे तो भगवान भी तो कहीं है, वो भी तो आपकी मदद करेगा। तो हम, और आप कहते हैं कि दूसरी कम्युनिटीज के लोग भी, कश्मीरी जो सब है आपके साथ? बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो जुबान उनके वो टेप लगा दिया है गन की वजह से, दे आर स्केयर्ड। दिल से वो हमारे साथ है। उसका रिजल्ट आप जल्दी देखेंगे। आप वेरी सून यू विल सी कश्मीर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये आखिरी वो दूध की वो दिए की वो लो है जो बुझने वाली, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम।